अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। अच्छा सैमसन, एक बार जरा चेक कर लूं। सुनो, 1 विनेगर, 1 पैकेट चाइनीज टी, 5 पैकेट नूडल्स, 1 सोया सॉस और 1 पैकेट अजीनोमोटो। कौन सा मोटो? अजीनोमोटो। अजीनामोटो। तो सिर्फ ये लिस्ट दुकानदार को दे देना और बस कह देना कि डॉक्टर साहब ने सारा सामान मंगवाया, बस। वो कोई ज्यादा सवाल तो नहीं पूछेगा ना? अब वो क्यों सवाल पूछने लगा? नहीं, मैंने कभी इन चीजों का नाम पहले कभी सुना नहीं है। ये सब खाने की चीजें। बुद्धू, ये सब चाइनीज खाना है। ये चीन लोग भी कमाल के होते हैं जीजा जी। ये सीधी सादी दाल चावल नहीं खा सकते। अब तू जा। कमाल, ठीक है। अरे 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 अरे, कहाँ भाई? ऑफिस। ये अचानक? क्या करूं, कुछ काम निकल आया तो मैंने सोचा 2 घंटों के लिए हो आती हूँ। बैठो बैठो बैठो। ये तुम्हारा प्रोग्राम कब तय हुआ? कल शाम को। और मैम साहब ने हमें बताया तक नहीं? दिमाग से निकल गया। और आज जो मैंने छुट्टी ले ली है उसका क्या होगा? हाँ, क्यों? क्यों? जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, पेरेंट्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, उसी तरह आज रोमांस डे है। मैंने पहले तो कभी नहीं सुना था। मुझ जैसा आशिक भी तो नहीं मिला तुम्हें। मैं जल्दी होकर आती हूँ। शिवानी, कल नहीं जा सकते? आज बोल दिया है। ठीक है, मैं फोन करके रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। अरे नहीं, रहने दो अविनाश। नहीं अविनाश, रहने दो ना, मैं हो आती हूँ। तुमने तो मेरी मूड की तो। मैंने बियर्स फ्रिज में भी रख दी है। सैमसन को बाहर मार्केट में भेजा है वो चाइनीज सामान मंगवाने के लिए। खुद अपने हाथों से चाइनीज खाना बनाने वाला था, और तुम हो जो कि ऐसा कौन सा काम आ गया जो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, मैं वापस आकर बताऊंगी। नहीं, अभी बताओ। मैं कह तो रही हूँ वापस आकर बताऊंगी। अभी बताओ। सच कहती हूँ अविनाश। मैं वैसे भी तुम्हें बताने ही वाली थी, मैंने पहले ही सोच लिया था। मेरा तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, बस मुझे वापस आ जाने दो। तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे तुम कुछ बम फोड़ने वाली हो। यही तो मैं नहीं चाहती अविनाश कि बम फूटे, इसलिए कह रही हूँ वापस आकर बताऊंगी। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ना भी बताओ ना तो भी चलेगा। और वैसे भी who wants to know कि आज तुम्हारी कंपनी ने कौन सा टेंडर पास करवाया है, या कौन सी फाइल कहाँ मिसप्लेस हो गई है, यू नो, या एट द मोस्ट अविनाश मैंने नौकरी छोड़ दी, ये नॉट इंटरेस्टेड ना। एनीवे, तुम जाओ और घर वापस जल्दी आ जाना। कमाल, लीव इट टू द डोर, जैसे आजकल तुम मुझे हमेशा दरवाजे तक छोड़ा। घर वापस जल्दी, समझे? बाय बाय। गायत्री, अगर नाश्ता तैयार नहीं है तो बोल दो कि नाश्ता तैयार नहीं है। बस 5 मिनट, बस 2 मिनट करके फुसलाते क्यों हो? और भी तो काम होते हैं इंसान को। लेकिन तूने ही कहा था कि देर से जाऊंगा, इसलिए तैयारियां देर से शुरू कर दी। देखो माँ, मैं किसी फैक्ट्री या बैंक में तो काम करता नहीं हूँ जहाँ पता हो कि ये सुबह 9 बजे जाएगा और शाम को 5 बजे वापस आएगा। ये एक गैजेटेड छुट्टियों की लिस्ट है। मैंने हमेशा कहा है मेरे काम का कोई नियम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? तेरा नुकसान क्या हुआ है, हमें बता। देखो माँ, तुम मुझसे बिना बात के बहस मत करो। भैया नाश्ता। ये वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। रोज जरा सा खा ले। गायत्री, अगर तुझे नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन ये क्या रवैया है तेरा? पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ तू सबको काटने को दौड़ता है घर में। हमारा कसूर क्या है?
अगर तेरा बाहर नुकसान हुआ है तो तू जाने, हमें क्यों उसका शिकार बनाता है? अगर घर में बच्चे खेले तो तुझे घर होटल लगता है, नाश्ते में 2 मिनट देर हो गई तो तू चिल्लाता है, ये है क्या? मैं चलता हूँ। रोहित, रोहित सुन। रहने दे गायत्री, कहीं का गुस्सा कहीं निकालता है। रात भोर सुनहरी, यही जमाना है, हर चादर में दुख का सुख का बाना है, आती सांस को पाना, जाती सांस को खोना है, जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, 2 आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है, जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, 2 आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है, जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। मुझे जरा देर हो गई। ट्रैफिक? नहीं, हम कहीं और चले या? कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवानी, तुम्हारे जवाब में एक अटूट फैसला है जो आज तुम तय करके आई हो। तुम जानती हो शिवानी, आज तक सारे फैसले जो हम दोनों के बीच थे वो तुम ही ने किए हैं। जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तभी मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार था। पता नहीं तुम हाँ करोगी या ना। अविनाश से शादी के लिए तुम हाँ करोगी या ना, उस फैसले की नोक पर भी मेरी जिंदगी दांव पर थी। और हाँ या ना तुम्हें ही करनी थी। हमारे वापस मिलने के बाद भी ना का फैसला तुम्हें नहीं किया था और बाद में हाँ का भी। और अब न जाने क्या। तो आज फैसला तुम कर लो रोहित। जीजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? जब तक तेरी दीदी आ जाती है
मैंने सोचा क्यों ना उसकी अलमारी साफ कर ली जाए। आप छोड़िए, ये मैं अपने आप साफ कर लूंगा संडे को। देखो बरखुरदार, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैं उसे ये दिखाना चाहता हूँ कि चीजें अपनी अपनी जगह पर कैसे रखनी चाहिए। Get it? तुम्हारे सारे सवाल जायज हैं शिवानी। अगर नहीं है तो मेरे पास उनके जवाब हैं। शिवानी, तुम ठीक कहती हो। मैं गायत्री को बहुत चाहता हूं, उसे बहुत प्यार करता हूं। वो मेरी बीवी है। लेकिन शिवानी, गायत्री के बीवी होने से तुम्हारे प्यार में कमी नहीं आती। जिस तरह अविनाश तुम्हारा पति है शिवानी, जो उसके रहते मैं नहीं हो सकता, और अब जो मैं हूं तुम्हारे पास उसका कोई नाम नहीं है। मैं तुम्हें क्या पुकारूं ये भी मैं नहीं जानता। शिवानी, मैंने बहुत कोशिश की इन दिनों कि हमारे इस अनाम रिश्ते को एक नाम दूं, इस रिश्ते का कोई हल निकाल सकूं, पर नहीं, मैं नाकामयाब रहा। शिवानी, हमारे इस रिश्ते का सिर्फ एक ही नतीजा या अंत हो सकता है। तुम और मैं शादी कर लें। तुम अविनाश को छोड़ दो, मैं गायत्री को छोड़ दूंगा। कहने के लिए तो ये चंद शब्द हैं शिवानी, मगर बहुत सी जिंदगियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये कदम उठा पाओगी? मैं भी ये फैसला नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह शायद अब तुम्हारा अविनाश को छोड़ना मुश्किल है, उसी तरह मेरा गायत्री को छोड़ना नामुमकिन है। हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा। मैं ही कश्ती हूँ, मुझे में है समंदर। लव रोहित, रोहित, रोहित।
शिवानी, जब पहली बार मैं तुमसे अलग हुआ था और तुम यूं ही मुझे छोड़कर चली गई थी, तब मुझ में एक अजीब सी नाराजगी थी तुम्हारे लिए। और आज भी तुम जा रही हो और मैं तुम्हें जाता देखूंगा, पर आज नाराज नहीं हूं। पहली बार जब मैं तुमसे अलग हुई थी रोहित, तब मैं बहुत रोई थी। मुझे लगा था मैं रोहित के बिना जिंदा ही नहीं रहूंगी। और आज मैं तुमसे अलग हो रही हूं तो मुझे पता है कि मुझे तुमसे अलग ही रहना है। कल रात में भैया के घर गई थी। रात को भाभी के साथ जब टहल रही थी तो उसी पेड़ के सामने से गुजरी जहां तुम मेरा इंतजार किया करते थे। 11 सितंबर 95। मैं तो उस वक्त टोक्यो में था। आज मुझे एक बात पर बार बार हंसी आ रही थी और तुम बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बात है, पर मैंने तुम्हें बताया नहीं। दरअसल तुम्हारी मूंछ गलत कटी हुई थी। 13 सितंबर 95। मैं तो टोक्यो में था। I don't believe this. I don't believe this. शिवानी ऐसा नहीं कर सकती। Oh my God. सैमसन कहाँ चला गया? सैमसन? मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज गिव दैट टू मी। व्हाट आर यू डूइंग? इसमें क्या लिखा होगा जो तुम इतने ध्यान से लेट कर लिख रही थी? या तो ये लव लेटर हो सकता है, देख मेरी बात सुनो, या तो फिर लव लेटर। और देखो ना, दोनों ही सूरतों में पढ़ने का हकदार मैं। अविनाश, आई एम सीरियस, प्लीज। Look. I'm not serious. Okay, बाबा, take it. देखो मेम साहब, मैं तुम्हें वापस ही देने वाला था। देखो, ये बात मैं भी जानता हूँ कि जब तक तुम्हारा नाम खत पर लिखा ना होता हो, उसे पढ़ना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें वापस ही देने वाला था। ठीक है, तुम इसे पूरा कर लो और जब मेरा नाम लिख लोगी मुझे बता देना, मैं तब पढ़ लूंगा। Now smile. अब कम से कम एक कप गरम चाय हो जाए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। Okay.
सैमसन आ गया है, चाय साथ में पी लेते हैं। हाँ चलो। अविनाश, आई एम सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। पर तुम यूं अंधेरे में क्यों खड़े हो? आज हमारे घर की रोशनी चली गई है शिवानी। रात अंधेरी, भोर सुनहरी, यही ज़माना है। हर चादर में दुख का बाना